स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा लेट अस डिस्कस कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम वन जो दिया हुआ है इसमें जानवी के क्वेश्चन हैं एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2, और रिवर जो आंसर कर रही है उसको वो कॉलम 2 में है। चेक योर आंसर विद द टीचर, ये जो आंसर है हमें टीचर्स के साथ चेक करने हैं। कॉलम 1 है वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। जो जानवी है वो यहाँ ये पूछ रही है कि जो मून है वो हमेशा पहाड़ी के पीछे से ही क्यों आता है। तो जो रिवर है उसमें आपने चैप्टर में भी रीड किया था कि जो रिवर है उसने आंसर किया था कि इट ऑलवेज टेक द सेम वे, वह वही रास्ता लेता है, सेम रास्ता लेता है कि कहाँ पहाड़ी के पीछे से आता है और कहाँ चला जाता है, डाउन द सी, समुद्र में नीचे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो इसमें हमें दिया हुआ है लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉय। क्या कि जो छोटी लड़कियाँ वो वही कर सकती है जो छोटे लड़के हैं, जो छोटी लड़कियां हैं कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, वो उतना ही कर सकते, मतलब वो सब कुछ कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानवी ने कहा था कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, तब इसने आंसर किया था किसने, रिवर ने। सेकंड है हमारा बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल along the sea with lights and that shine all night। ये रिवर ने उसको बताया था जब क्वेश्चन किया था किसने, जानवी ने, कि जो शिप्स हैं ये क्या होता है। तो उसने आंसर किया था कि बड़ी बोट होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एज दे कैन, जो एक बार में सैकड़ों लोगों को क्या कैरी कर सकती है और सेल करती है कहाँ पर, ये बड़े समुद्र में, और रात में इसमें लाइट भी क्या होती है, शाइन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन किया जानवी ने, विल दे कम हेयर, क्या वे यहाँ आएंगे, यहाँ मतलब किसके लिए बोला है, शिप्स के लिए। तो उसने आंसर किया है रिवर ने, आई एम अफ्रेड नॉट, मैं इस चीज़ से नहीं डरती। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हो गया है कंप्लीट कॉलम 1 कॉलम 2। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। एक सेकेंड, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको हमें जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको हमें रीड करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमें वो सॉल्व करने हैं। तो यू शुडंट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, आवाज़ लगातार आती रही, एंड यू रियली, और तुम्हें डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, जब तुम मुझसे यहाँ मिलने आती हो, हर रोज़ आती हो और लगभग हर रोज़ ही आती हो। शी वॉज पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज थी, कौन, जानवी कन्फ्यूज थी। इट वॉज सच ए वॉइस, ये एक ऐसी आवाज़ थी, लाइक द रिवर की आवाज़ थी। इट कुडंट बी द रिवर, ये रिवर नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, वेल ठीक है मुझे अपने बारे में और कुछ बताओ। सेट द रिवर ने कहा, फॉर इट वॉज द रिवर, और ये रिवर ही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, मुझे समुद्र के पास पहुंचने की जल्दी है। यू नो, तुम्हें पता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट वाला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं तो ये हमें इसको फिल करना है। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो टोन है मतलब आवाज़ है रिवर की जो इस एक्सट्रैक्ट में है वो किस टाइप की है। तो इसमें पहला है एश्योर कर रही है वो उसको, या सिंपैथाइजिंग है मतलब वो सहानुभूति जता रही है। तो इसमें यहाँ एश्योर कर रही है कि तुमको मतलब डरना नहीं चाहिए मुझसे, क्योंकि तुम मुझसे रोज़ ही मिलने आती हो, लगभग रोज़ ही आती हो, तो इस तरीके से आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एश्योरिंग मैंने ऑलरेडी फुलफिल किया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। सेकेंड है सेलेक्टिव फ्रेसेस from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot। आपको एक ऐसा ये जो हमने
एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, इसमें से आपको एक ऐसा फ्रेजेस क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो ये दिखाता है कि जानवी वहाँ, फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर, वहाँ उस स्पॉट पर, उस जगह पर अक्सर मिलने आती थी, किससे, रिवर से। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, मतलब तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये आगे का भी आ जाएगा, ये एवरीडे यहाँ तक आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीडे, मतलब तुम जो है मुझे मिलने आती हो एवरीडे, हर रोज़ आती हो, लगभग हर रोज़ ही आती हो, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर रोज़ ही आती हो। थर्ड वाला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। द यूज़ ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क कैसा होता है, ये इस तरीके से, और ये यहाँ पे ये डॉट, ठीक है, ये सॉरी ये यहाँ पे डॉट, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एट द एंड ऑफ द लाइन के एंड में है। कुडंट बी रिवर, कि ये रिवर नहीं हो सकती, एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, एक्सप्लेनेशन मार्क तो ये होता है, लेकिन ये जो हैरानी है वो किस चीज़ को शो करती है, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी, हेजिटेशन, ये हेजिटेशन, हिचकिचाहट, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, या डिसबिलीफ, डिसबिलीफ कहते हैं मतलब उसको विश्वास, किसको, जानवी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि नदी भी उससे बात कर सकती है, कि ये जो बात कर रही है ये नदी हो सकती है, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, हमारा डिसबिलीफ, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है चूज द 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमने अभी चैप्टर में भी रीड किया है, कि जो रिवर है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो हमें हाईलाइट करनी है। फर्स्ट है अफेक्शनेट, ठीक है, लविंग थी मतलब बहुत ज़्यादा, अफेक्शनेट प्रिय, या जिससे जो लगाव हो जाए, फॉरगिविंग माफ़ करने वाली, ठीक है, थॉटफुल, थॉटफुल मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता है, ये हु टेक केयर्स ऑफ अदर्स, या हु थिंक्स अबाउट द अदर्स, इम्पेशंस, इम्पेशंस मतलब जिसको धैर्य नहीं होता है, और काइंड हार्टेड मतलब दयालु। तो वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल, थॉटफुल क्योंकि जानवी के बारे में, जानवी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, एंड काइंड हार्टेड मतलब उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा दयालु थी, ठीक है। कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी, जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट इज़ अप टू यू, वेल ठीक है ये तुम्हारे ऊपर है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा, सिम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो छोटी लड़कियाँ, जो छोटे लड़के कर सकते हैं वही सेम छोटी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, जो लड़के कर सकते हैं, जो लड़के जैसे तैर, जितनी तेज़ लड़के तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, उतनी तेज़ लड़कियाँ भी कर सकती हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay। तो यू शुड मतलब तुम्हें स्लिप ऑन मतलब शांति से, अलोंग वन मॉर्निंग एक सुबह तुम्हें शांति से जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, स्कूल में बैठ जाना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर। एंड मे बी, और हो सकता है कि जो टीचर है तुम्हें स्कूल के अंदर यू स्टे रुकने दे। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। गैस्प्ड जानवी, जानवी ने एक लंबी सांस ली कि मैं ये नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर्ड मी, वो मुझे डराएंगे। दे हैड चेज मी आउट, वो मुझे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न, हमें जो है जो सुटेबल अप्रोप्रिएट रीज़न है वो हमें उसके थ्रू हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस, रिवर के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है, बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज, बिकॉज जैसे कि हमने ये देखा, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, जो छोटी लड़कियाँ वो वही कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कर सकते कि लड़कियाँ वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द रिवर इनकरेज जानवी, रिवर क्या करती है, जानवी को इनकरेज मतलब उसको हिम्मत देती है, टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल द हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल। जानवी क्या करती है, वो सॉरी रिवर क्या करती है, जानवी को हिम्मत देती है क्या करना, कि उसे अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और स्कूल जाने की अपनी इच्छा को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, हमारा सेंटेंस ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। व्हेन द रिवर सजेस्ट, जब रिवर सजेस्ट करती है दैट जानवी शुड स्लीप अलोंग, इट मीन्स दैट शी शुड मूव। जब वो कहती है कि स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो स्लीप अलोंग मतलब काइटली, शांति से क्या करना चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है क्वाइटली। क्विकली है तेजी से, तो वो नहीं है। कैजुअली मतलब ऐसे जाना चाहिए, नहीं है। क्वाइटली और कॉन्फिडेंटली विश्वास से, तो उसको क्या जाना चाहिए, वहाँ पे शांति से जाना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। ठीक है। वॉट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेसेज आई कुडंट टेल अस, ये क्या जो फ्रेसेज है आई कुडंट टेल अस, रिपीटेशन क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि जो टेलस हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जानवी वॉज वेरी स्केयर, जो जानवी थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो इसलिए शी इज सेइंग अगेन एंड अगेन आई कुडंट, इसलिए वो बार बार बोल रही थी, मतलब कि आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये रिपीटेशन दिखाता है उसके जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसकी कमी को दिखाता है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर। और जैसे शी इज़ वेरी फियरफुल, बहुत ज़्यादा डरी हुई है अबाउट द स्कूल के बारे में, तो ये करता है उसको, ये उसी को शो करता है। ठीक है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। ओके। जैसे फर्स्ट वाला है, why does the writer describe different aspect of nature in great detail at the beginning of the story? Why do you think the writer does this? मतलब जो राइटर है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग एस्पेक्ट कहते हैं, जो नेचर के पहलू होते हैं, ग्रेट डिटेल में जो बिगनिंग होती है स्टोरी की, वो क्यों बताता है, क्यों डिस्क्राइब करता है। वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, तुम्हें क्या लगता है कि वो जो राइटर है वो ऐसा क्यों करता है, मतलब जो ब्यूटी के बारे में, रिवर, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में राइटर हमें क्या बताना, क्यों बताना चाहता है। तो द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट, the writer described different aspect of nature in great details at the beginning of the story because it shows the beauty of nature, क्या दिखाता है, नेचर की जो ब्यूटी है उसको दिखाता है, एंड फील्स, और फील करता है कि अबाउट द अफेक्शन एंड सपोर्ट फॉर जानवी, कि क्या अफेक्शन है, ठीक है, किसका, कि अफेक्शन और सपोर्ट को दिखाता है जानवी के लिए। ठीक है। सेकेंड है, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, कि जानवी के बारे में रिवर को कैसे पता चला, मतलब कैसे पता चला, कितना, सो मच, हो सॉरी, कितना मतलब जानती थी। तो द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी, जो रिवर थी वो जानवी के बारे में इतना अधिक इसलिए जानती थी बिकॉज जानवी यूजुअली कम्स, क्योंकि जानवी जो थी वहाँ आती थी, एंड स्पेंड हर टाइम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एवरी डे, और हर रोज़ वो अपना समय जो है वहाँ व्यतीत करती थी, स्पेंड करती थी नदी के किनारे। शी यूज टू शेयर हर फीलिंग्स एंड इमोशंस, और वो अक्सर क्या करती थी, जो भी उसकी फीलिंग्स होती थी, जो भी उसके इमोशंस होते थे, वो नदी के साथ क्या करती थी, वो शेयर करती थी। ठीक है। तो वहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, इसलिए नदी उसके बारे में बहुत अधिक जानती थी। थर्ड क्वेश्चन है, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, they will never let me go. What can you infer about जानवी and the school from this line? मतलब जानवी कहती है कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अब वे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। तो ये इस चीज़ से हम इससे कैसे पता लगता है कि जो जानवी है वो जो इस मतलब इन लाइनों से जानवी के स्कूल के बारे में यहाँ पे क्या पता लगता है। तो द लाइन रिफ्लेक्ट्स, ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्ट करती है दैट जानवी फील्स, जानवी जो फील करती है शी इज़ टू ओल्ड टू अटेंड द स्कूल एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब 10 साल की हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको स्केयर, मतलब वो फील कर रही है कि वो स्कूल जाएगी, इतनी बड़ी एज में वो स्कूल जाएगी। शी इज़ ऑल्सो स्केयर्ड, वो इस बात से भी डरी हुई है दैट द टीचर वुड नॉट अलाउ हर इनसाइड द स्कूल, की इतनी बड़ी हो गई है अब टीचर उसको क्या करेंगे, स्कूल के अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है। फोर्थ है हमारा, why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? why did the river, जो river है वो क्यों हंसी जब जानवी ने कहा कि वो उसे स्कूल जाने में डर लगता है। तो the river laughed when Janvi said the she would be scared at school because
द रिवर न्यू वेरी वेल दैट जानवी डज नॉट नो अबाउट द स्कूल, क्योंकि जानवी को रिवर को अच्छे से पता था कि जानवी स्कूल के बारे में नहीं जानती है और वो बहुत ज़्यादा डरती भी है। एंड रिवर वांटेड, और रिवर है वो चाहती थी कि जानवी बिकेम करेजियस एंड ब्रेव, कि जानवी क्या हो जाए, उसके अंदर हिम्मत आ जाए, वो ब्रेव हो जाए, वो अपने लिए लड़े और क्या करे, स्कूल जाए वो, ठीक है, उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो स्कूल जाने की हिम्मत जुटा पाए। फिफ्थ है हमारा, वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर एडवाइस, कि जानवी को रिवर की जो एडवाइस है, जो सलाह उसने दी थी, उसे क्यों फॉलो करना चाहिए। तो जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस बिकॉज रिवर्स एडवाइस फॉर जानवी विल बी हेल्पफुल, क्योंकि क्या होगी, जो उसकी एडवाइस है वो किस लिए एडवाइस दे रही है उसको, कि इसको स्कूल जाना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। रिवर वॉन्ट्स दैट शी बिकेम कॉन्फिडेंट, जो रिवर है वो चाहती है कि वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए और इतनी ज़्यादा बहादुर हो जाए कि वो अपने सपनों को, जो स्कूल उसका सजाने की इच्छा है, जो सपना है, वो उसको क्या कर पाए, पूरा कर पाए। ठीक है, अब हमारा 6 क्वेश्चन है, हाउ डज द कन्वर्जेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। मतलब ये जो कन्वर्जेशन है, जो वार्तालाप है किसके बीच, जानवी और नदी के बीच जो हो रही है, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग कैसे बनाती है। तो द कन्वर्जेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग बिकॉज इट शोज, ये दिखाती है द ट्रू बॉन्ड एंड रिलेशन, मतलब एक ऐसा बंधन, एक ऐसा रिश्ता किसके बीच में, एक ह्यूमन एंड नेचर, क्यों ह्यूमन एंड नेचर, वाइल नेचर डज नॉट स्पीक बट इंस्पायर लाइक इट ट्रू फ्रेंड, की जो मतलब जो एक रिश्ता दिखा रही है यहाँ पे, जो नदी स्पीक कर रही है, जबकि नदी आपने देखा होगा कि स्पीक नहीं करती है, वो केवल हमें इंस्पायर करती है, हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जो एक बॉन्ड, जो एक रिलेशन यहाँ पे दिखाया है किसके बीच में, ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, तो वो इसी से हमें ये पता लगता है कि जानवी जो इससे जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो रही है। और जबकि जो नदी है वो बात भी नहीं करती है, बोलती नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है, बट इंस्पायर, लेकिन हमें एक ट्रू फ्रेंड की तरह इंस्पायर करती है। ऐसे ही उसने क्या किया है कि जानवी को एक ट्रू फ्रेंड्स की तरह उसने क्या किया है, ट्रू फ्रेंड की तरह उसको इंस्पायर किया है कि वो क्या करे, ब्रेव बने और अपना जो स्कूल जाने की इच्छा है उसको पूरा करे। ठीक है, 7 है, लास्ट है, 7 है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज, कि मेन मैसेज क्या है, दैट द रिवर, जो रिवर इंटेंड्स टू कन्वे, जो बताना चाहती है, जो मेन मैसेज है वो क्या बताना चाहती है हमें। ठीक है, तो द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स, जो मेन मैसेज है जो राइटर हमें बताना चाहता है, इज़ नेवर, वो क्या है कि नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, एंड ट्राई टू अचीव योर लाइफ गोल्स, और जो तुम्हारी लाइफ का एम है, जो तुम्हारी लाइफ का गोल है, उसको कोशिश करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमें लाइफ में यही करना चाहिए कि हमें नेवर गिव अप, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमने उसको छोड़ दिया, हमें कभी भी वो चीज़ें से बार बार हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने आप में विश्वास करना चाहिए कि वी कैन डू दैट। ठीक है, वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी लाइफ का एम है, जो हमारी लाइफ का गोल है, उसको अचीव करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टडी हार्ड स्टडी करना चाहिए, फोकस ऑन आवर स्टडी, हमें अपनी स्टडी पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और भी लाइन ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। वापस से आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से हमारा लेटेस्ट लर्न है, देखते हैं। यू हैव लर्न, तुमने सीखा है दैट नेमिंग वर्ड और कॉल्ड नाउन दैट ओनली प्रॉपर नाउन बिगन्स विद ए कैपिटल लेटर। हमने देखा है कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं, नाउन आप अच्छे से जानते होंगे नाउन क्या होता है। ठीक है, एंड ओनली जो प्रॉपर नाउन होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं, वही कैपिटल लेटर से शुरू होता है। वाई हैज़ द ऑथर यूज्ड ए कैपिटल लेटर फॉर द रिवर इवन व्हेन इट इज़ ए कॉमन नाउन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ऑथर है, जो राइटर है हमारे इस चैप्टर के, तो उन्होंने रिवर के लिए यहाँ पे कैपिटल लेटर क्यों यूज़ किया है, जबकि जो रिवर है वो तो एक कॉमन नाउन है। क्लू है, हैज़ द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज़ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, क्या इसलिए कि जो रिवर की जो यहाँ पे क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह। तो यस वी कैन से दैट द ऑथर, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से द ऑथर हैज़ यूज्ड ए कैपिटल लेटर फॉर द रिवर इवन व्हेन इट इज़ ए कॉमन नाउन बिकॉज द रिवर जो है यहाँ पे, जो रिवर इन दिस चैप्टर
सोज द सोज कैसे दिखाया गया, लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो रिवर कैन टॉक लाइक ए ह्यूमन, लाइक ए फ्रेंड, वो क्या कर सकती है, रिवर जो है बात कर सकती है, ठीक है, जानवी से। तो इसीलिए इसको क्या दिखाया गया है, ह्यूमन बीइंग की तरह, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में शो किया गया है, ठीक है। देयर आर ए फ्यू वर्ड्स रिलेटेड इन साउंड इन द टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ वर्ड है इसी साउंड से जो हमने चैप्टर में, सारे वर्ड वही हैं जो हमने चैप्टर में रीड किए हैं टेक्स्ट में। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट द नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। और वो शब्द हमें देखने हैं कि यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन को, और हमें उसको चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये फर्स्ट पेज पर ही हमने देखा था जो पैरट के लिए यूज़ हुआ था, मेड ए हाई पिच्ड पायर्सिंग साउंड, मतलब कानों में चुभने वाली आवाज़, बहुत तेज़ की आवाज़। तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है स्क्वील्ड, ठीक है। सेकंड है टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग, मतलब हमने ये देखा था कि पानी में कोई चीज़ गिरती है तो उसकी एक साउंड आती है, या फिर पानी में ही, मतलब पानी को गिरे तो उसमें एक साउंड आती है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्लैश, छपाक की आवाज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। एलो, लो मतलब धीमी, कॉन्टीन्यूअस लगातार। बैकग्राउंड नॉइज, जो पीछे से धीरे धीरे जो धीमी आवाज़ आती है, लो वॉइस, तो उसको बोलते हैं हम मरमर करना, मतलब बुदबुदाने की आवाज़, बहुत स्लो वॉइस जो होती है, ठीक है। फोर्थ है हमारा क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प, मतलब विद ए लाउड अनकंट्रोलेबल, जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आप रोने लगते हो, फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सिस्किया जो आ जाती है आपको, सोब जिसको कहते हैं सुपकना, ठीक है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा रो लिया, फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको सुबक, जो रोने के बाद की जो साउंड होती है सुबकना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको कहते हैं सोब, ठीक है। टू मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, कि पत्तों की या पेपर की जो आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रशलिंग साउंड, ठीक है, रसल। टुक ए शॉर्ट क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक, मतलब जो एकदम से आवाज़ आती है, जैसे कि आपके मुंह से आवाज़ आती है किसी सरप्राइज़, किसी चीज़ को लेकर आप सरप्राइज़ हो गए कुछ सुनने के बाद, या पेन या दर्द से आहा की जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, ये शॉक, उसको बोलते हैं हम गैस्प। 7 है शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड, मतलब शेकिंग, हिलने की जो आवाज़ रैपिडली बहुत तेज से जो लगातार आती है शॉर्ट साउंड, उसको बोलते हैं रैटल। सॉरी कट गया है, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम रैटल, ठीक है। फिर दूसरा है मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़, तो बोलते हैं रोरिंग, चिल्लाहट या दहाड़ने की आवाज़, ठीक है। मेड ए लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, मतलब मेड ए लॉन्ग, लंबे समय तक, हाई क्राई, चिल्लाना, रोना, यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन, कि किसकी वजह से, दुख या दर्द की वजह से आप रो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं वेल्ड। तो ये सारे हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो साउंड है वो हमने इसको यहाँ पे कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम। अब हमने जो ये सारे वर्ड यूज़ किए हैं, ये सारे स्क्वील्ड, स्प्लैश, मरमर, सोब, रशल, गैस्प, रैटल, रोर एंड वेल्ड, इसी पे हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको कंप्लीट करना है। पहले इसको रीड करते हैं। द क्लासरूम ग्रू ब्लैंक है, एज द स्टूडेंट नोटिस द टीचर क्राइंग द आंसर, कैरिंग द आंसर पेपर। जो क्या हो गया, जो क्लासरूम था रैटल, एज द स्टूडेंट, जब स्टूडेंट, जो क्लासरूम था रैटल हो गया, मतलब आवाज़ आने लगी जब स्टूडेंट ने नोटिस किया कि टीचर क्या ला रही है, आंसर पेपर लेके आई है, ठीक है। एज द टीचर टर्न द पेज, जब पेज को हम टर्न करते हैं तो आवाज़ आती है ना पेज पलटने की या पत्तियों की गड़गड़ाहट की, हमने अभी यहाँ सुना था ये, ठीक है। यहाँ पे ये रशल, ठीक है, लाइक पेपर लीव और लीव्स मूविंग, तो इसकी यहाँ पे क्या आएगा, रशल। द चिल्ड्रन ब्लैंक वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कमेंट आने वाला है, तो चिल्ड्रन ने क्या, गैस्प, मतलब जो एक लंबी सांस लेके जो आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। समवन इन फ्रस्ट्रेशन एंड द
उसके बाद समवन मतलब वेल्ड, कोई जो था फ्रस्ट्रेशन में क्या करने लगा, चिल्लाने लगा बहुत तेज़। एंड द सम ऑफ द स्टूडेंट स्टडली इंक्रीज, और जो आपस में स्टूडेंट्स के बीच में जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, वो मरमर मतलब उनमें आपस में फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। फाइनली द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, फाइनली जो टीचर थे उन्होंने किसकी प्रेज मतलब प्रशंसा की, तारीफ़ की स्टूडेंट्स की, फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, किसके लिए, उनकी जो परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। द स्टूडेंट्स जो थे वो क्या करने लगे, विद एक्साइटमेंट में क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे, मतलब ऐसे लाउड साउंड जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं स्क्वील्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वील्ड। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, द वर्ड कैटेमरान इज़ यूज्ड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट, सॉरी इसमें यूज़ किया हमने लास्ट में, वो जब हमने चैप्टर रीड किया था तब हमने देखा था ये वाला वर्ड कैटेमरान, एक काइंड ऑफ बोट। द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल, ये जो वर्ड है तमिल लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है कट्टू मरम, ठीक है, मीनिंग होती है टाइड वुड, मतलब टाइड वुड का मतलब लकड़ियाँ जो है आपस में बंधी हुई है, ठीक है। तो फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इन वर्ड्स के आपको मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज, कौन सी ये इंडियन लैंग्वेज से ये वर्ड जो है वर्ड बोरोड लिए गए हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन, एक एग्जाम्पल को कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि कर्मा है, कर्मा जो है संस्कृत से लिया हुआ है। सेकेंड है हमारा साहिब, ठीक है, तो सेकंड साहिब ये कहाँ से लिया गया, उर्दू से लिया गया है। चटनी जो है हमारा इसके लिए ये हिंदी से लिया हुआ है। दूसरा है गुरु, गुरु जो है हमारा संस्कृत से लिया हुआ है, ठीक है। ये है वरांडा, जिसको हम बरामदा भी बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा हिंदी से लिया हुआ है, ठीक है। जंगल हमारा संस्कृत से लिया हुआ है। एरिका, एरिका जो है ये मलयालम से लिया हुआ है। और पालनक्वीन, पालनक्वीन को मतलब क्या बोलते हैं हम, पालकी भी बोलते हैं, ये हमारा संस्कृत से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी हो गए हैं कंप्लीट, आप इसको एक बार चेक कर लेना। चेक या रीड करना है आपको और इनको सीखना है, ठीक है, लर्न करना है। चंदू द फिशरमैन हैज़ ए कैटेमरान दैट द रिवर प्रीफर्ड टू ए शिप। चंदू जो है, जो फिशरमैन है, फिशरमैन कौन होता है, हु कैच द फिश, मछुआरा जिसको बोलते हैं, जो मछलियाँ पकड़ता है, उसके पास एक कैटेमरान है, हमने देखी थी ये वाली है, ठीक है। और रिवर को वो ज़्यादा प्रीफेयर करता है, रिवर दैट द रिवर प्रीफेयर, जिसको रिवर ज़्यादा प्रीफेयर करती है, शिप से ज़्यादा प्रीफेयर करती है उसको। गिवन बिलो आर सम बोट्स, यहाँ पर कुछ और बोट्स दी गई हैं, दैट आर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री के अदर पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग जगहों पर यूज़ होती है। जैसे है फर्स्ट वाला है कैनोए, दूसरा तो हमें पता ही है, हमने चैप्टर में पढ़ा है, कैटेमरान। तीसरा है तीसरा है कोराकेल, ठीक है। और 4 है हमारा शिकारा। शिकारा मोस्टली कहाँ पर होता है, ये कश्मीर में होता है, ठीक है। शिकारा इस टाइप की बोट जो कहाँ रहती है, कश्मीर में रहती है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, मतलब इनमें से ये 4 बोट यहाँ पे दी हुई है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, इनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, वो आपकी चॉइस, मेरी चॉइस अलग हो सकती है, तो आप यहाँ पे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख सकते हैं, फाइन, ठीक है। इन चारों में से कुछ भी, कि कौन सी है जिसमें आप ट्रेवल करना पसंद करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक मेक कलरफुल ड्राइंग बनानी है एक बोट की, जो जिसमें आपको ट्रेवल करना पसंद है। तो ये दोनों आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दूसरा है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट, कि जो जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल है, हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला है एक्रोस, एक्रोस में देखते हैं, एक्रोस क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, और डाउन होता है ये ऐसे, ठीक है। तो एक्रोस वाला फर्स्ट हम देखते हैं, लार्ज वेसल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी, क्या होता है कि एक बड़ा सा होता है, बड़ा सा वेसल होता है जो ट्रांसपोर्टिंग में सामान और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टिंग में यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं शिप, SHIP, शिप, ठीक है। ए स्मॉल वेसल फॉर ट्रेवलिंग ऑन वाटर, जो कहाँ ट्रेवल करता है, वाटर पर, टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ऑर्स, सेल्स और एन इंजन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये है 2 नंबर पे हमारा है ये बोट, ठीक है, ये बोट आ गया।
थर्ड है ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर, वो वाटर के ऊपर चलता है, ट्रैवलिंग में यूज़ होता है, फ्लैट मतलब फ्लैट फ्लोटिंग होता है, तैरने वाला फ्लैट, तो इसको हम बोलते हैं राफ्ट। राफ्ट है हमारा थर्ड नंबर पर, तो ये हो जाएगा हमारा राफ्ट। ठीक है। फोर है हमारा ए बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम, जो किससे चलता है, स्टीम से चलता है, ड्राइव किया जाता है, बोट या शिप कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टीमर, STEAMER, स्टीमर। ठीक है। अब हमने ऐसे कर लिया, ये सारे कैसे वाले हैं, एक्रोस वाले, हम डाउन वाले देखते हैं, एक ही बोट है एक्रोस में। ठीक है। अब आते हैं डाउन वाले, ए स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स एंड मूव्ड यूजिंग ए पैडल, ये होता है कैनोए। ठीक है, हमने इसमें भी देखा था ये कैनोए। ठीक है, तो ये कैनोए है और ये हमारा है फिफ्थ नंबर पर डाउन में, तो ये हमने फिल कर लिया कैनोए, CANOE, कैनोए। सिक्स नंबर पे बोट विद ए पावरफुल इंजन विच कैन चेंज डायरेक्शन इजीली एंड इज यूज टू पुल लार्ज शिप इनटू एंड आउट टू पोर्ट, बंदरगाह पर जिसका यूज़ होता है, डायरेक्शन भी इजीली चेंज हो जाती है इसकी, तो इसको बोलते हैं हम टग बोट, ये है हमारा टग बोट। ठीक है। लास्ट है बोट विथ सेल्स वैन समटाइम्स एन इंजन यूज्ड फॉर अदर रेसिंग और ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर, इसका जो राइमिंग वर्ड है मतलब प्लेजर, जो प्लेजर मतलब खुशी के लिए, मज़े के लिए इसको लोग ट्रैवल भी करते हैं, रेस भी लगाते हैं, राइमिंग जो इसका राइम्स है वो है कॉट, तो इसका हो जाएगा हमारा यच्ड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं, जो क्रॉसवर्ड पजल थी हमने कंप्लीट कर लिया है। बातें हैं, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सारे, इनको हमें देखना है। सी गोज डाउन, वह नीचे जाती है, टोवार्ड्स द सी, टोवार्ड्स कहते हैं तरफ, समुद्र की तरफ। आई हैव बीन सीन हर, मैंने उसको देखा है। शी ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वह सेम रास्ता लेती, ओवर मतलब ऊपर से। ठीक है, द माउंटेन्स एंड डाउन मतलब नीचे, सी में लाइक में मेरी तरह। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है। प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, एक संबंध को इंडिकेट करते हैं, किसमें, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या एलिमेंट्स जो सेंटेंस में एलिमेंट होते हैं उनके बीच में शब्द यूज़ किए जाते हैं। दे शो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, ये क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, लोकेशन दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं और लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ में। ठीक है, आइडियाज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन विद इन द ब्रैकेट, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें फिल करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो सुटेबल प्रीपोजिशन है यहाँ पे फिल करना है। जैसे जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस, जानवी रिवर की एडवाइस लेती है, एंड गोज टू स्कूल, और स्कूल जाती है। ऑन हर फर्स्ट डे इसमें है, फिर ब्लैंक है स्कूल, एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, तो यहाँ पे एट आएगा। ठीक है। एट स्कूल जानवी स्टूड नर्वसली, जानवी खड़ी हुई है, नर्वसली मतलब थोड़ा नर्वस है वो, द गेट, तो इन है, आउटसाइड है, तो इन तो नहीं आएगा, अब ऊपर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आउटसाइड, मतलब वो स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हुई है। क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, उसने अपने बैग को कस के पकड़ा हुआ है। द बेल रिंग, घंटी बजी, एंड शी हरीड मतलब वो दौड़ी, जल्दी में दौड़ी। तो आउटसाइड थ्रू या इनसाइड, इनसाइड अंदर से, आउटसाइड बाहर, थ्रू मतलब द्वारा, तो क्या आ जाएगा, थ्रू द बशलिंग क्लासरूम, बशलिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी थे सब लोग और शोर हो रहा था, उसको बोलेंगे बशलिंग क्लासरूम से होते हुए वो दौड़ी। शी फाउंड ए सीट, उसने एक सीट ली। फिर आएगा अमंग और बिटवीन, फ्रॉम मतलब से तो नहीं आएगा। टू फ्रेंडली क्लासमेट देखिए यहाँ पे अमंग जो हम मतलब किसी भी चीज़ को जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच के में डिफरेंस को बताते हैं या कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज़ करते हैं और दो के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू फ्रेंड, तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, बिटवीन, मतलब उसको जो सीट मिली, जो दो फ्रेंडली क्लासमेट थे उनके बीच में मिली। द टीचर ग्रीटेड कहते हैं स्वागत किया, दैम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन, और उन्होंने क्या किया, लेसन पढ़ाना शुरू किया। अबाउट नंबर्स, किसके बारे में, इन नंबर्स नहीं, 4 नंबर्स के लिए नहीं, किसके लिए, अबाउट नंबर्स। जानवी लिसन अटेंटिवली, जानवी ने बहुत ध्यान से सुना। फीलिंग एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई।
एट अबाउट फॉर द न्यू एडवेंचर अहेड, मतलब आगे के एडवेंचर के लिए, के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अबाउट आएगा। ठीक है। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपको फिर से ये हाईलाइटेड वर्ड जो दिए हुए हैं डाउन, ये बाकी नीचे भी हैं, तो ये इनको फिर से रीड करना है और देखना है। ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, ए किंगफिशर जो है, ये किंगफिशर स्वेप्ट डाउन नीचे जाता है। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और इसके जो पंख हैं ये किसकी तरह लगते हैं हमें, तीर की तरह दिखाई देते हैं सनलाइट में। तो वर्ड्स जो हैं हमारा ऑन, ऑफ, अप, डाउन, ये ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये। ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ एज प्रीपोजिशन एंड एज एडवर्ब। ठीक है, तो ये दोनों का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या काम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का भी और एडवर्ब का भी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी रेन अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर दौड़ी। तो जो ये अप का यूज़ हो रहा है यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्रीपोजिशन के लिए। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये प्रीपोजिशन हो गया, और स्टेयर्स हमारा अदर ऑब्जेक्ट हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, सॉरी अदर सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब के बाद जस्ट वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे हमारा अप, तो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है सी रिंग मी अप, ठीक है, उसने मुझे फ़ोन किया, मी लास्ट है, ये हमारा एडवर्ब यूज़ हो गया। रिमेंबर ए प्रीपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, याद रखो हमेशा कि जो प्रीपोजिशन होता है हमेशा किसके, जो प्रीपोजिशन होता है फॉलो किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है। वेयर एज जबकि एडवर्ब जो होता है वो बताता है मोर अबाउट द एक्शन, कि जो काम हो रहा है उस एक्शन के बारे में बताता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अब हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि कहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, और इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको एज ए प्रीपोजिशन फिल करना है या एडवर्ब फिल करना है। जैसे कि द कैट जम्प द टेबल, तो यहाँ पे ऑन की जगह आप ओवर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ है, पिक्चर नहीं है या ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल या ओवर द टेबल भी कर सकते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले अंटिल डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो गया, हैप्पीली। ठीक है, हैप्पीली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन होता तो प्लेड इन द पार्क, इन हो सकता था, अंटिल डार्क जैसे, तो ये हैप्पीली आएगा यहाँ पे, क्योंकि एडवर्ब यहाँ पे बोला फिल करने के लिए। शी क्विकली रेन, वह तेजी से दौड़ी द पार्क, पार्क में प्रीपोजिशन, पार्क में दौड़ी नहीं, थ्रू द पार्क, वह तेजी से दौड़ी पार्क से होते हुए। ठीक है। द हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग, एडवर्ब आएगा। तो जो हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग लाउडली, क्या कर रहा था, मतलब घूम रहा था, मंडरा रहा था, हॉवरिंग मंडरा रहा था, लाउडली मतलब बहुत शोर करते हुए। क्वाइटली भी लिख सकते हो, साइलेंटली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाउडली ही लिखना है। वी वर जस्ट वॉकिंग, हम केवल वॉक कर रहे थे और चैटिंग कर रहे थे। तो कैसे, सीक्रेटली चैटिंग कर रहे थे। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चैटिंग या साइलेंटली या हैप्पीली, आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आफ्टर थ्रूली वाइपिंग हिज शूज़, अपने शूज़ को प्रॉपर साफ करने के, वाइप करने के बाद, ही स्टीप्ड, एडवर्ब आएगा, इनसाइड। ठीक है, तो ये स्टीप्ड के लिए यूज़ हुआ है, इनसाइड मतलब ये एडवर्ब है, वह कहाँ आया, अंदर आया। शी ड्रोव स्लोली द शार्प कर्व, उसने ड्रो मतलब खींचा, ड्रोइंग बन स्लोली धीरे धीरे, अराउंड द शार्प कर्व, जो शार्प कर्व था उसके चारों तरफ क्या बनाई उसने, ड्राइंग, ड्रो मतलब लाइन खींची। ही प्लेस द की, उसने चाबियों को रख दिया, द मैट बिफोर लीविंग, मतलब जाने से पहले उसने चाबी को रख दिया। तो अंडर द मैट कर सकते हो, ऑन द मैट कर सकते हो, यहाँ पे दोनों ही कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है रीड द वर्ड्स given in the box below, you will listen to 5 people speak about school life। आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं given in the boxes में below नीचे, आपको इन 5 जो आपस में लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में। एज यू लिसन, जैसे हमने सुना कि सर्कल द वर्ड्स, उन वर्ड्स को हमने सर्कल करना। आर यूज्ड बाय द स्पीकर, जो किसके द्वारा यूज हुए हैं, स्पीकर्स के द्वारा। देयर आर 2 वर्ड्स यू डू नॉट नीड, ऐसे 2 वर्ड्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है पेज नंबर 39 पर। तो पहले पेज नंबर 39 पर हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। ये है द डे द रिवर स्पोक, लिसन। स्पीकर 1 है, फादर शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल, लड़कियों को स्कूल अटेंड करना चाहिए, यस। दे शुड, उनको करना चाहिए। आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर
मैं अपना सबसे मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि मेरे बेटे और बेटी दोनों को ही क्या मिले, समान अवसर मिले। आई लुक फॉरवर्ड टू दियर सक्सेसफुल कैरियर, मैं उनको देखता हूँ कि उनको उनका जो कैरियर हो वो सक्सेसफुल हो एंड रिवार्डिंग लाइफ्स हो उनकी, ठीक है। आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम टू मेक चॉइस इन लाइफ, आई फील, मुझे फील होता है कि जो एजुकेशन है वो फ्रीडम देती है क्या करने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी चॉइस करने के लिए, ठीक है। वेदर माई डॉटर वॉन्ट्स टू वर्क, वेदर चाहे मेरी बेटी वॉन्ट्स टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और टू बी ए होम मेकर, मतलब चाहे मेरी बेटी क्या करे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे या होम मेकर बने, इट शुड बी हर चॉइस एंड द सेम अप्लाइज टू माई सन, ये उसकी चॉइस होगी कि उसको क्या बनना है, और यही रूल जो है, यही जो चॉइस है से मेरे बेटे पर भी अप्लाई होती है। ये स्पीकर 1 है जो फादर, ठीक है, स्पीकर 1 फादर बोल रहे हैं। सेकंड स्पीकर है हमारा ग्रैंड मदर, ठीक है, ये हमें आगे काम आएंगे, ध्यान रखना। आई वेंट टू स्कूल बट माई गर्ल्स एट दैट टाइम, आई वेंट टू स्कूल, मैं भी स्कूल गई, बट मैनी गर्ल्स, लेकिन उस समय बहुत सारी लड़कियां एट दैट टाइम, उस समय कुड नॉट अटेंड स्कूल, उस समय स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ दियर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्योंकि उस समय के जो लोग थे गाँव में, वो जो बड़े लोग थे, उनको ये लगता था कि लड़कियों को केवल क्या करनी चाहिए, घर में अपने घर में हेल्प करनी चाहिए, या अपने छोटे भाई बहन की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट द सिचुएशन हैज चेंज टूडे, कि आज क्या हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है। थर्ड स्पीकर है हमारे टीचर, द स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन in the world of work by learning hands-on abilities and skills, developing equal respect or head and heart, valuing the dignity of labor and understanding vocational choice for the future। टीचर कह रहे हैं कि जो स्कूल है वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को किसके लिए, एक मीनिंगफुल और यूजफुल पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको वर्ल्ड के, जो मतलब वर्ल्ड में काम हो रहे हैं किसके द्वारा, लर्निंग सीख कर, चाहे वो हाथों से हो रहे हैं, जो उनके हाथ से काम करने की योग्यता है, इस एबिलिटीज़ योग्यता है या स्किल कोई भी ऐसी कुशलता है, डेवलप करती है, इक्वल रेस्पेक्ट उसको देना चाहिए फॉर हेड हैंड, मतलब जो दिमाग से काम कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, हार्ट से जैसे भी मतलब है, सबको सेम वैल्यू देनी चाहिए, और जो डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब जो परिश्रम है उसको क्या करना चाहिए, उसको भी सराहना करनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग वोकेशनल, और समझना चाहिए कि जो व्यवसाय होता है फ्यूचर में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट कह रहा आई लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है, ये हमारा स्पीकर क्या है 4, मुझे स्कूल जाना पसंद है। आई फील दैट बाय कमिंग टू स्कूल एंड रीडिंग द बुक्स, मुझे फील होता है कि आने के बाद, स्कूल से आने के बाद मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब बुक पढ़ता हूँ। आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैं क्या करता हूँ, सारे वर्ल्ड की जो है चीज़ें सीखता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में सीखता हूँ, वर्ल्ड की सारी चीज़ों के बारे में सीखता हूँ। आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स भी हैं विद हुम आई कैन शेयर माई फीलिंग, मतलब मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता हूँ। फिफ्थ आते हैं हमारे प्रिंसिपल, एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, हर किसी को क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, तुमने नोटिस किया होगा कि लड़कियां भी क्या कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। हाउएवर एज द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ भी हो, मैं जो हूँ हेड होने के है, जो इंस्टीट्यूशन का हेड होने के रूप में, आई नो, मुझे पता है कि ऑल स्टूडेंट कैन वर्क हार्ड, कि सभी क्या कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स कठिन मेहनत कर सकते हैं। My message to students is that they should attend school regularly and take part in every school activity without bothering whether it is for girls or boys. The idea is so focused on learning. एक इंस्टीट्यूशन का हेड होने के उनकी तरीके से आई नो, मुझे पता है कि हर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कर सकते हैं। मेरा मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उन्हें हर रोज़ क्या आना चाहिए, रेगुलरली प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए, और जो स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें पार्ट लेना चाहिए, बिना किसी को एक दूसरे को परेशान किए, और बिना ये सोचे कि ये लड़का है कि लड़की है। ये जो आइडिया है ये किस पर फोकस करता है, लर्निंग पर फोकस करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम वापस से चलते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, कहाँ पहुँच गया हमारा चैप्टर। हाँ, ये है
तो इसमें जो वर्ड लॉयर का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, लॉयर का कोई ऐसा नाम ही नहीं आया है, डेस्क का कुछ नहीं है, होम मेकर है, होम मेकर जैसे कि होना चाहिए कि बेटी को होम मेकर, जो फादर बोल रहे हैं। प्रिंसिपल का हुआ है पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, मैरिज, एडवर्टाइजमेंट, कैरियर। हाँ, तो कैरियर का तो शायद हुआ है कि कुछ भी, बुक्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। अब स्टेटमेंट है, स्पीकर्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। फर्स्ट है प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटी में, मतलब प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए जो भी पार्टी स्कूल एक्टिविटीज़ है उसमें क्या करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये स्पीकर हमारे जो 5 थे प्रिंसिपल, उन्होंने बोला था। कमेंट ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल, कि मैथमेटिक्स इजी, तो ऐसा कुछ आया ही नहीं था, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा है बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन द लेट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब जो चॉइस की फ्रीडम है, ये फादर ने बोला था, स्पीकर 1 थे, जो कि शेयर्स दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप, शेयर करना चाहिए, जो स्कूल को शेयर करना चाहिए, जो इसका मतलब कंपेनियनशिप है। ये हमारे 4 हो गए थे। अंडरस्टैंडिंग दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, ये नहीं है। परस्यूड द पेरेंट्स टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड द कॉलेज, मतलब बढ़ावा देना चाहिए पेरेंट्स को, क्या करने के लिए, परमिशन देनी चाहिए स्कूल अटेंड करने के लिए, ये है हमारा सेकंड ग्रांड मदर है। बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज़ नॉट जेंडर बेस्ड, हमें ये बिलीव करना चाहिए कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है वो जेंडर बेस्ड नहीं है। तो ये हमारे स्पीकर 5 प्रिंसिपल थे, ठीक है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। डियर व्हाट इज़ द मैटर, you shouldn't cry, you know, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. The river spoke to Janvi in a sleepy voice. Work in pairs and take turns to speak the same sentence in other voices. Some hints are given below. ये जो हमें लाइन दी हुई है, इसको क्या करना है हमें, ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग, जैसे हैप्पी मूड में पढ़ना है, सरप्राइज में, एंग्री, स्केयर्ड, सैड और वर्ड। जैसे हैप्पी में पढ़ना है, डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई, ठीक है। सरप्राइज्ड, डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई, यू नो। एंग्री मतलब गुस्से में पढ़ना, डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई। स्केयर, डरी हुई सी आवाज़ में, डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई, यू नो। सैड, दुखी सी आवाज़ में, डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई, यू नो। वरीड मतलब थोड़ा चिंतित, परेशानी, दुखी वाले उसमें, डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई। आपको भी ऐसे क्या करना है, इसको बार बार ये जो अलग अलग साउंड में, अलग अलग वॉइस में आपको इसको रीड करना है, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, प्लस अलग अलग आवाज़ में आपको, जैसे खुश है, सरप्राइज है, इस तरीके से आपको इसको रीड करना है, ठीक है। जानवी आस्क द रिवर फॉर एडवाइस, जानवी पूछती है नदी से उसकी एडवाइस के लिए, एंड रिवर गिव्स एडवाइस, रिवर उसको एडवाइस देती है। रीड द गिवन सिचुएशन एंड वर्क इन पेयर्स टू आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस। ये जो क्वेश्चंस, ये जो रीड द गिवन सिचुएशन हमें दी हुई है, इसको पेयर में कंप्लीट करना है। आस्क फॉर पूछना है, एंड गिव एडवाइस मतलब एडवाइस के लिए पूछना है और एडवाइस देनी है। टेक टर्न्स टू चेंज योर रोल्स, आपको टर्न चेंज करने हैं, अपना रोल चेंज करने के लिए। यूज़ द प्रमोट्स गिवन बिलो, जैसे सिचुएशन फर्स्ट है, यू विश टू प्ले फुटबॉल्स एट स्कूल बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम ओनली। यू विश, तुम्हारी इच्छा है कि तुम फुटबॉल खेलो स्कूल में, बट इट हैज़, लेकिन ये किसके लिए है, केवल बॉय टीम ओनली है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है कि जैसे फर्स्ट दिया है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू शुड टॉक टू योर क्लास टीचर, या टीम कॉज से क्या करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू शुड टॉक टू योर टीचर, ये हो सकता है। सिचुएशन है जैसे, यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, अनेबल हो, बहुत अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में नहीं ला पा रहे हो, किसकी वजह से, नर्वस हो जाते हो एग्ज़ाम के दौरान, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एडवाइस, यहाँ पे आपको एडवाइस लेनी चाहिए, तो आपको क्या करना, डू यू थिंक आई शुड, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू शुड नहीं करना चाहिए मैथमेटिक्स नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम, तो यू शुड वर्क हार्ड एंड यू शुड मोर प्रैक्टिस, आपको क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और वर्क हार्ड करना चाहिए, ठीक है। द बेस्ट थिंग्स टू डू, जो सबसे अच्छी थिंग्स क्या है कि इज़ मोर प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिचुएशन 4 है यहाँ पे, सॉरी 3rd है, यू रियली एन्जॉय म्यूजिकल
म्यूज़िक क्लासेस बट डू नॉट गेट एनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट। मतलब तुम्हें एंजॉय जो म्यूज़िक क्लासेस है उनको एंजॉय करना तो पसंद है, लेकिन तुम्हारे पास उसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है। तो वॉट वुड यू डू इन माई पोजिशन, यदि तुम मेरी जगह तो होते तो क्या करते? तो कोशिश करता आई ट्राइड, जैसे कि आप लिख सकते हो आई ट्राई टू मैनेज माई टाइम फॉर म्यूज़िक क्लासेस। मैं मैनेज करने की कोशिश करता अपने म्यूज़िक क्लासेस के लिए, बिकॉज आई लव टू लिसन द म्यूज़िक। ठीक है। दूसरा है बेस्ट थिंग टू डू इज, बेस्ट थिंग क्या है? बेस्ट थिंग ये है कि आपका बेस्ट थिंग टू डू इज़, आप कर सकते हो इज़ टू मैनेज द टाइम। ठीक है। सिचुएशन 4 है यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच। तुम जो है लास्ट बेंच से अपना ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं देख सकते। तो सिचुएशन मतलब आस्किंग फॉर एडवाइस के लिए आई विल अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन दिस इश्यू। तो आप यहाँ लिख सकते हो प्लीज़ हेल्प मी बिकॉज आई कांट सी द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच। तो आप यहाँ पे सलाह दे सकते हो कि यू शुड टॉक टू योर टीचर दैट क्या करना चाहिए, या यू शुड सिट ऑन द फ्रंट सीट। ठीक है। आपको क्लासरूम में फ्रंट सीट पर बैठना चाहिए। ठीक है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं होता तो आई वुडंट। तो ये इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? आई वुड टॉक टू टीचर, मैं अपनी टीचर से बात करता एंड रिक्वेस्ट फॉर फ्रंट सीट। और किसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं? फॉर फ्रंट सीट के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्विंग नेचर है टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। आपको कुछ समय लेना है अपने जो चारों तरफ का वर्ल्ड है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए पे अटेंशन टू द कलर्स। किस पे ध्यान देना है? कलर्स पर, शेप्स, पैटर्न्स एंड टेक्सचर मतलब जैसे हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, लकड़ी है तो हार्ड है, फ्लावर है तो सॉफ्ट है, उसको बोलेंगे टेक्सचर। फाउंड इन नेचर, जो कहाँ मिलते हैं? हमें नेचर में मिलते हैं। लुक क्लोजली एट द प्लांट्स, आपको बहुत पास से देखना है प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इवन इन द स्काई। और यहाँ तक कि किसको देखना है? स्काई को देखना है। मेक डिटेल नोट्स, आपको डिटेल में नोट्स बनाने हैं। वॉट यू ऑब्जर्व किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया। फोकसिंग ऑन टेक्सचर, मूवमेंट्स एंड हाउ लाइट प्ले विद दीज एलिमेंट्स। और उसके बाद क्या करना है? फोकस करना है टेक्सचर पर, मूवमेंट पर, और जो लाइट है वो कैसे प्ले करती है इन एलिमेंट्स के साथ। रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल एंड द फीचर्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन द मोस्ट। और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है और जो भी फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है ध्यान से। ठीक है। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, वेदर इट इज़ द सॉफ्ट रिपल ऑफ वाटर, चाहे वो क्या हो, पानी की सॉफ्ट सी आवाज़ हो, या वाइब्रेंट फ्लटर ऑफ ए बटरफ्लाई और द कलर ऑफ द बर्ड्स ऑफ फ्लावर, या क्या हो, तितली के फड़फड़ाने की आवाज़ हो, या किसके, बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स के कलर के बारे में हो। तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है। ठीक है। नाउ राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है बेस्ड ऑन, इसी बेस पर व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया है। हाईलाइट्स करना है कलर्स को, शेप्स, टेक्सचर एंड यूनिक डिटेल्स दैट मेड इन एन इम्प्रेशन ऑन यू, कि आप पर इन सब चीज़ों का क्या इम्प्रेशन पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ देना है। तो ब्यूटी ऑफ नेचर आप लिख सकते हैं, एक टाइटल यहाँ पे दे देना है और फिर उसके बाद आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि आइडियाज़ हो सकता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो एवरी डे आई सी, हर दिन मैं देखता हूँ, आई सी टी, बर्ड्स, स्काई, फ्लावर्स एंड स्मॉल इंसेक्ट। ये थोड़ा कट गया है। ठीक है। तो हर चीज़, जो चीज़ आप नोटिस करते हो, जो चीज़ें आप देखते हो, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, कि हर चीज़ की, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इंसेक्ट हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, माउंटेन है, रिवर है, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है। ठीक है। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं। वाई और क्यों। आई लाइक, मुझे पसंद है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड स्ट्रक्चर, जो किसकी वजह से मुझे पसंद है, क्योंकि हर किसी का अपना कलर होता है, हर किसी का अपना शेप, साइज, स्ट्रक्चर, नेचर, सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। और व्हेन यू ऑब्जर्व क्लोजली, जब आप इनको बहुत पास से ऑब्जर्व करते हो तो यू फाइंड इन समथिंग डिफरेंट, मतलब आपको कुछ अलग सा फील होगा। ठीक है। यू फील इंटरेस्टिंग, यू फील काम एंड हैप्पी फील करोगे आप। ठीक है। आई फील एज, कैसा फील होता है, काम एंड हैप्पी अराउंड द नेचर, मतलब जब आप नेचर के पास आसपास होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, काम एंड हैप्पी, शांति और खुशी मिलती है। ठीक है। व्हाट इज़ योर मैसेज टू एवरी वन अराउंड यू, क्या मैसेज है जो आपके चारों तरफ सारी चीज़ें हैं उन सब के लिए क्या मैसेज है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट
मैं सबको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ दैट वी शुड केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें सबकी देखभाल करनी चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू नेचर, जो हमारी नेचर से रिलेटेड है उन सब की हमें क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज जो नेचर है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड टू नेचर, इंसेक्ट, एनिमल, प्लांट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमें उनको हार्म नहीं करना। वी शुड नॉट हार्म, हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, माई एडवाइस टू ऑल इज़, सबके लिए मेरी एडवाइस क्या है कि हमें सबको क्या करना चाहिए, वी शुड स्पेंड टाइम विद नेचर टू बी हैप्पी, कि हमें खुश रहने के लिए कुछ थोड़ा सा समय हमें किसके साथ स्पेंड करना चाहिए, नेचर के साथ। क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेचर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे प्लांट्स के बारे में, काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, तरह तरीके की चीज़ें हैं, मेडिसिन प्लांट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेचर हमें सिखाती हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अलावा भी कुछ और मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लेट अस एक्सप्लोर किया हुआ है यहाँ पे, डिस्कस वाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर टू बी स्केयर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड एज ए फीमेल। ठीक है, डिस्कस है यहाँ पे कि जो रिवर्स होती हैं इंडिया में, होती है ना, सॉरी है, वो कंसिडर की गई, पवित्र मानी गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इसको रेफर है एज ए फीमेल उनको रेफर किया गया, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, और सरस्वती हो गया, मोस्टली क्या है, फीमेल है। सम रिवर्स आर रेफर्ड टू एज मेल, कुछ रिवर्स कैसी है मेल के, उसमें भी मेल भी रेफर किया गया उनको। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया एंड द सोन नदी हो गया। ठीक है, दो नदी हमारी जैसे इनके नाम दिए हुए हैं, ये कैसी है, मेल। तो बाकी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है कि कौन सी मेल नदी मेल है और कौन सी फीमेल है। होल क्लास एक्टिविटी है। इंडिया इज़ ए मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारे, मतलब इंडिया में जो है हमारी मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी लैंग्वेज हमारे बोली जाती हैं, एंड मैनी ऑफ अस यू कैन स्पीक 2 और 3 लैंग्वेज ईजिली। और हम सब क्या है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2 या 3 लैंग्वेज जो है ईजिली क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज, आपको ऐसी लैंग्वेज की लिस्ट बनानी है दैट एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक एंड डिस्प्ले इट ऑन ए चार्ट पेपर इन द क्लासरूम, कि जो हर कोई जो है क्लास में स्पीक कर सकता है और डिस्प्ले कर सकता है चार्ट पेपर पर क्लासरूम में। इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग द लर्निंग द मोस्ट, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो क्या करने में, रीडिंग करने में और लर्निंग में। इंग्लिश है, हिंदी है, या आपकी कोई स्टेट लैंग्वेज या अदर रीजनल लैंग्वेज है, तो वो भी आप, मतलब आप को कौन सी किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी, इंग्लिश या अदर रीजनल लैंग्वेज या अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है ये यहीं पर फिनिश होता है। ये हमने सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।